नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टेलीप्राइम के अंदर आपको सेल्स ऑर्डर की एंट्री कैसे करते हैं टेलीप्राइम के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ओके। और इस वीडियो के अंदर हम सेल्स ऑर्डर जो भी करेंगे, जैसे हम करेंगे पहले सेल्स ऑर्डर, फिर हम करेंगे डिलीवरी नोट, फिर हम रिजेक्शन इन एंड सेल्स वाउचर एंड सेल्स रिटर्न एंड लास्ट में रिसिप्ट की एंट्री। ये सारे एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम के अंदर, तो हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर पे आए हो देखने के लिए हमारे इस प्लेलिस्ट में या हमारे चैनल पे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले परचेज ऑर्डर वाले जो हमने लेक्चर बनाया है उसको आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपने देख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कहना है टेलीप्राइम ओपन कर लेना है। जैसा कि हम ओपन करते हैं, हमने पिछली वीडियो में मतलब परचेज वाले ऑर्डर वाले परचेज ऑर्डर जो हमने किए थे एंट्री, उस वाले में हमने जो एंट्री किए थे उसको आपको दिखा देते हैं। जैसे हम डे बुक में जाते हैं तो हम आप देख सकते हो हमने परचेज ऑर्डर किया था, फिर हमने रिसिप्ट नोट की एंट्री की थी, फिर हमने रिजेक्शन आउट का एंट्री किए थे, फिर परचेज का, डेबिट नोट का, पेमेंट का, ये सब सारे एंट्री किए थे। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब एंट्री करने के बाद हम अब क्या क्या करेंगे, हम अब करेंगे सेल्स का ऑर्डर। ओके। सेल्स का ऑर्डर कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैक जाना है और आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद आपको क्या करना है, F10 बटन प्रेस करना है। ओके। अब यहाँ से आपको क्या करना है, लेजर को एक्टिवेट करना है। मतलब वो जो लेजर है आपको यहाँ पे राइट साइड में नहीं मिलेगा देखने को। जैसे आप देख सकते हो, जो भी हम लेजर की एंट्री करेंगे, जैसे सेल्स ऑर्डर की एंट्री करेंगे, वो आपको लेजर यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे एंट्री करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो, तो आपको मिलेगा कहाँ पे, अदर वाउचर के अंदर जाके वो मिलेगा और आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हमने परचेज वाले ऑर्डर में आपको बताया थी कि ऑर्डर को एक्टिवेट कैसे करते हैं। मतलब जो भी हम एंट्री करेंगे, जैसे सेल्स ऑर्डर की, डिलीवरी नॉट की, रिजेक्शन इन की, तो सारे को आपको वहाँ पे जाकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो हाइड होता है, उसको सिलेक्ट करोगे एंड देन उसको ओके करोगे, देन उसको यस करोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। हमने ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिए हैं। आपको नहीं नहीं पता है तो परचेज वाले वाउचर जो हमने परचेज के एंट्री जो किए थे वो वीडियो आप देख लेना कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो इसमें भी आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यस करोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको तीनों एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद हम एंट्री करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन के जरिए करते हैं। आपको समझा देते हैं कि हम सेल्स वाउचर की एंट्री क्यों करते हैं। तो हम बैक जाते हैं। तो सेल्स वाउचर की एंट्री हम इसलिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी से पहले से सप्लायर हम किसी सप्लायर को ऑर्डर दिए थे, परचेज ऑर्डर, और हमने सामान ले लिया था और उनका जितना भी प्रोसेस था हमने सारा एंट्री करके परचेज वाउचर को परचेज ऑर्डर की हमने कंप्लीट कर रखे हैं। अब क्या होता है कि हम जो सामान ले ले लिए हैं, उस सामान को हम चाहते हैं बेचना चाहते हैं, सेल्स करना चाहते हैं। अगर हमारे पास कोई पार्टी आता है, जैसे हमने उनको सप्लायर वाले को फोन करके हमने ऑर्डर दिया था, उस तरह से हमसे जो कोई सामान लेना चाहता है, हमें भी फोन करके बोलेगा, भाई साहब मैं इस दुकान से बोल रहा हूँ, मुझे आपके कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट चाहिए। आप जैसे आपके पास लैपटॉप है, माउस है, मुझे चाहिए इतने इतने पीस चाहिए। तो हम उसके अकॉर्डिंग से काम करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग से हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। जैसे हम कोई कंपनी हमारे से ऑर्डर देते हैं, हमारे पास ऑर्डर देते हैं, तो जैसे हम एक कंपनी नाम ले लेते हैं, कौन सा कंपनी हमने हमें को ऑर्डर दिया है, तो जैसे हम उसको बना लेते हैं। पहले Alt C बटन प्रेस करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, हम राम राम कुमार राम कुमार प्राइवेट लिमिटेड। ओके। ऑलरेडी नाम दिखा रहा है तो हम क्या कहते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं। राम की जगह पे कर लेते हैं राजू, राजू कुमार प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो हम लेजर बनाएंगे इसको हम किसके अंदर रखेंगे, सैनिटरी डेबिटरी के अंदर। ओके। देन कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे एंड देन यहाँ पे जो भी डिटेल है वो फिलअप कर लेंगे। और इसका जो जो पार्टी का डिटेल है वो डिटेल है वो भी फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम बिल प्रिंट करेंगे तो उस टाइम आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल एस हम सेव कर लेते हैं। ओके। इतना कुछ करने के बाद हम जिस पार्टी से हमने हमारे पास ऑर्डर आया है, तो उस पार्टी का हम यहाँ पे उनका नाम लिख लेंगे पार्टी अकाउंट में। ओके। अब हम क्या करेंगे इसमें,
तो ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ऑर्डर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी ऑर्डर नंबर से आपको पता चलता है कि आपने कौन से ऑर्डर किसको दिए हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे जैसे रवि शर्मा नाम से है तो RB002 ले लेते हैं। एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल्स वाले लेजर को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास HP का लैपटॉप है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया है 15 पीस और हम इनको रेट लगाएंगे 26,000। माउस का माउस का भी इन्होंने 15 दिया है ऑर्डर। अब 350 रुपये इनको रेट लगाएंगे। ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर लिखना है परचेज सेल्स ऑर्डर टू राजू कुमार प्राइवेट लिमिटेड। ये सब कुछ लिखने के बाद आपको सेव कर देना है, मतलब एक्सेप्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं सेल्स ऑर्डर फ्रॉम राजू कुमार प्राइवेट लिमिटेड एंड देन यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके, तो हमारा सेल्स का लेजर सेल्स ऑर्डर का कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रोसेस होता है कि हम इसके अंदर डिलीवरी नोट का एंट्री करेंगे। डिलीवरी नोट का एंट्री क्यों करेंगे, क्योंकि हमने जो सामान को ऑर्डर ले लिया है, अब उनको हम भेजेंगे सामान। ओके, तो भेजने का प्रोसेस को हम उसको एंट्री करेंगे। ओके, तो हमारे पास स्टॉक में देखेंगे हमारे पास सामान कितना बचा हुआ है, तो हम उतना ही सामान उनको भेजेंगे। ओके, तो डिलीवरी नोट की एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले F10 बटन प्रेस करना पड़ेगा, या अदर वाउचर में जाके यहाँ पे आपको एक्टिवेट कर लिए हो तो अच्छी बात है। आपको डिलीवरी नोट को सिलेक्ट करना है, Alt F8 बटन प्रेस करना है, Alt F8 जैसे प्रेस करते हैं तो अब हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, तो जिस पार्टी को सप्लाई कर रहे हैं तो उनका नाम सेलेक्ट करेंगे राजू। देन यहाँ से हम कंट्रोल करके सेव कर देंगे एंड देन उसका डिटेल वगैरह जो भी है सेल्स अकाउंट। एंड देन देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा कुछ सिलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उनको बस 8 पीस हमारे पास है तो हम 8 पीस लिख के इनको दे देंगे। हमारे पास जो भी पीस है, माउस भी हमारे पास जितना पीस होगा तो इसका भी हम 8 ही पीस ले लेते हैं। एंड ऑफ लिस्ट एंड देन यहाँ पे सेव कर देते हैं एंड देन यहाँ पे लिख देंगे डिलीवरी नॉट एंट्री टू राजू कुमार प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे क्या हमने कर दिया, 7 पीस हमारे पास कम है तो हम ले देंगे 7 पीस प्लेस योर ऑर्डर। तो हमने 8 8 पीस इनको भेजने हैं बस। तो ये सारा कुछ एंट्री करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू वांट टू ईबे बिल जनरेशन, यहाँ से नो कर देंगे एंड देन यहाँ से सेव हो गया। मतलब हमने डिलीवरी नोट का एंट्री कर लिया। अब अगला प्रोसेस होता है रिजेक्शन इन का। अब हमने उनके पास सामान तो भेज दिया, सामान भी भेज दिया, कम भेजा। अब वो चेकआउट करेंगे कि भाई साहब देखेंगे इसमें से कौन सा डैमेज है, कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा चल रहा है, कौन सा चल नहीं रहा है। तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिजेक्शन इन के अंदर एंट्री। तो कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, अदर वाउचर में जाना है और यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो शो इनएक्टिव में जाके वहाँ से एक्टिवेट कर लीजिएगा। ओके, तो हमने रिजेक्शन इनका ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl F6। आप इस जगह पे आने के बाद इसका जो शॉर्टकट की होता है वो शॉर्टकट की अप्लाई करोगे तो फिर आपके पास ओपन हो जाएगा कि आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। यस कर देगा, यस करोगे तो फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम इसको इंटर करके आगे बढ़ते हैं एंड देन यहाँ पे हम लेजर सेलेक्ट करते हैं, एड्रेस वो फिलअप कर लेंगे। देन HP -10 पीस दिखा रहा है। देन हम 8 पीस इनको कर रहे हैं तो उन्होंने 1 पीस रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, एंड ऑफ प्लीज माउस का भी देखते हैं, माउस का भी पीस उन्होंने 1 पीस रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 1 पीस बोथ आइटम रिजेक्ट।
बाई जो भी कंपनी का नाम है, इनका कंपनी का नाम लिख देंगे एंड देन ओके कर देंगे। ओके, तो ये रिजेक्शन क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेल्स वाउचर की एंट्री करेंगे। तो सेल्स वाउचर की एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F8 बटन प्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस पार्टी का नाम है उस पार्टी का नाम को हम सेलेक्ट करेंगे, राजकुमार प्राइवेट लिमिटेड एंड देन ये, देन कंट्रोल से सेव करेंगे, देन कंट्रोल से सेव करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स वाले अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो हम देखो, हम उनको 8 पीस दे रहे थे बट उसमें से भी हम हमारे पास एक पीस रिजेक्ट हो गया है, तो हम 7 ही पीस अब उनको सेल्स करेंगे। ओके, यहाँ से सारा कुछ को ओके करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। यस यस यस, इंटर एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे एंड देन यहाँ से नो कर देंगे। देन नरेशन में हम क्लिक कर देंगे सेल्स फ्रॉम सेल्स टू राजू कुमार प्राइवेट लिमिटेड, सेल्स कर दिए इनको, नो यहाँ से करके एंड देन ओके कर देंगे। तो हमारा सेल्स का ऑर्डर हो गया। ओके, 8 पीस का। अब इसमें से हमें क्रेडिट नोट का भी एंट्री करना है, सेल्स रिटर्न का। ओके, जो हमने किया था रिजेक्शन इन में, उसका हमें एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें रिटर्न आ गया तो उसका सेल्स रिटर्न का एंट्री भी करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री कैसे करते हैं, क्या करना है, अदर वाउचर में जाना है और यहाँ पर आप देखोगे क्रेडिट नॉट का ऑप्शन मिलेगा, Alt F6। Alt F6 इसका शॉर्टकट की होता है, इसको आपको ओपन करना है एंड देन राजू कुमार प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल लेकर के सेव करना है, आगे बढ़ना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेल्स रिटर्न का लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ पे जो आइटम है हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे, 1 पीस। माउस को भी करते हैं 1 पीस। ओके, देन यहाँ पे जो भी नरेशन वो फिलअप कर दीजिएगा सेल्स रिटर्न का, देन यहाँ से ओके कर देंगे। ओके, ये सारा कुछ एंट्री करने के बाद अब हमारा एक प्रोसेस बनता है, लास्ट में पेमेंट रिसीव हो जाएगा तो उसका हम रिसिप्ट नोट उनको देंगे बना के। ओके, रिसिप्ट नोट का एंट्री कैसे करेंगे, हम रिसिप्ट वाले पे F6 बटन प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे हम सप्लायर के इनवॉइस नंबर जो भी है हम वो लिख देंगे एंड डेट। यहाँ पे हम रिसिप्ट नोट में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बाय कैश ले रहे हैं तो कैश की एंट्री करेंगे। ओके, सेकंड, राजू कुमार प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो हम यहाँ पे कैश में एंट्री करेंगे, हम कर लेते हैं 150 कर लेते हैं। कैन सी फ्रेंड्स। ओके, तो हमने कैश में ये एंट्री कर लिया एंड देन यहाँ से रिसिप्ट कर देंगे। ओके, अगला एंट्री करेंगे, बाई हम ले लेते हैं चेक, तो SBI चेक से हम ले लेते हैं एंड देन यहाँ पे उनका लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट देखो कितना दिखा रहा है, 81, 8,100 रुपये। देन अगेंस्ट डिफरेंस में हम सेलेक्ट करके देन ओके कर देंगे। तो हमारा देखो यहाँ पे चेक जो ले रहे हैं और चेक भी यहाँ पे सारा कुछ फिलअप कर देंगे, डिटेल बैंक नाम वगैरह एंड देन जो नरेशन वो नरेशन फिलअप कर देंगे एंड देन ओके कर देंगे। तो सारा कुछ हो गया कंप्लीट। रिसिप्ट नोट के अंदर हम पेमेंट की एंट्री कर दी है। ओके, तो हमारे पास जो पेमेंट आ गया है उसकी एंट्री हमने कर दिया। तो सारा कुछ हमने एंट्री कर दिया, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। हम आते हैं अगले वीडियो में GST के बारे में लेके। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।